परिवार में आप सभी को जय मसीह। आज हम सीखेंगे हम अपनी आशीष को कैसे पा सकते हैं। जो हमारे अंदर आशीष है, जो परमेश्वर हमें दिया है, हम उसे कैसे इस्तेमाल करें, कैसे दूसरों को दिखा सकें। हम सभी आशीषित होना चाहते हैं, हम सभी सफल होना चाहते हैं। कोई भी असफल या स्थापित नहीं रहना चाहता, लेकिन इसके लिए अक्सर हम सोचते हैं यदि हमारे पास यह होता तो हम सफल हो जाते हैं। किसी न किसी बात का हम बहाना जरूर निकालते हैं कि हमारे पास ऐसी चीज़ होती तो हम सफल हो जाते, या हम किसी और स्थान में होते तो वहाँ हम सफल हो जाते हैं। किसी तरक्की के बारे में हम सोचते रहते हैं, और इस तरह से हम बहुत से चीज़ों को और परिस्थिति को दोष लगाते रहते हैं कि अगर हम इस जगह पे होते या किसी ओहदे पे होते तो हम सफल होते, या ऐसी कोई चीज़ होती जिसके लिए हम अपनी कमी को हम छुपाते हैं। हमेशा हम दोष यही लगाते हैं कि हमारे पास यह नहीं था इसलिए हम असफल, हम इसके कारण सफल नहीं हो पाए। बहुत बार तो लोग अपनी आर्थिक हालात को या अपनी गरीबी को, परिवार को, सरकार को और देश को दोष देते हैं कि इनके कारण वो सफल नहीं हो पाए हैं। लेकिन आइए आज हम मनन करें, क्या सचमुच में ये सभी कारण वास्तव में हमें सफलता में बांधता है। जैसे कि मूसा का उदाहरण को ही ले लेते हैं। निर्गमन के 4 अध्याय 2 वचन। बाइबल में हम एक ऐसे किरदार को पाते हैं जो अपने लोगों को अर्थात इजरायली को मिस्र देश की गुलामी से छुटकारा दिलाना चाहता था, लेकिन अपनी सामर्थ्य से और अपने तरीके से वो ऐसा नहीं करवा पाया, और वह मिस्र देश से भागकर दूसरे देश में चला गया। वहाँ उसका विवाह हो जाता है और वो अपने ससुर के भेड़ बकरियों को चराता है। उन्हीं दिनों परमेश्वर उस पर प्रकट होते हैं और आग की झाड़ी से होकर उससे बातें करते हैं और बताते हैं कि मिस्र की गुलामी से इजरायलियों को छुटकारा दिलाने के लिए परमेश्वर ने उसे अर्थात मूसा को चुना है। मूसा बुजुर्ग है और वह कई बहाने बनाता है। तब परमेश्वर उससे पूछता है कि उसके पास क्या है। वह कहता है चरवाहे की लाठी। परमेश्वर की सामर्थ्य से वह सांप बन जाती है, और परमेश्वर मूसा को इतनी सामर्थ्य देते हैं कि उसी लाठी के बल पर वह समस्त इजरायली को मिस्र देश से निकाल कर ले आता है। एलिया और एलीसा की कहानी 2 राजा 2 अध्याय 9 वचन। बाइबल में हम एक ऐसी अद्भुत घटना को पढ़ते हैं कि एलिया नामक एक ऐसा भी भविष्यवक्ता हुआ जिसे परमेश्वर ने जीवित स्वर्ग में उठा लिया है। उसका एक चेला था जिसका नाम एलीसा था। एलीसा अपने गुरु एलिया से बहुत प्रीति रखता था। वह उससे परमेश्वर की सेवा करना और भविष्यवाणी करना सिखा रहा था। जहाँ एलिया जाता वहीं एलीसा भी जाता। एलिया अपनी चादर को मारकर यरदन नदी को 2 भाग करने की सामर्थ्य रखता था, लेकिन एक दिन एलिया को परमेश्वर ने एक अग्रिय रथ में उठाकर स्वर्ग ले गया। उस समय एलीसा फूट फूट कर और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। उसे लगा अब मेरे जीवन का क्या होगा, अब मैं बिना अपने गुरु के द्वारा कैसे क्या करूँगा, मैं तो असहाय और निर्बल हो गया। तभी उसने देखा सामने एलिया की वही चादर पड़ी हुई है। उसने उसे उठाया, एलिया की तरह ही उस चादर को यरदन नदी में मारने की कोशिश की, और क्या देखा कि सचमुच यरदन नदी फिर से 2 भागों में बट गई और बीचों बीच रास्ता बन गया। और इसी रीति से एलीसा के अंदर एलिया से भी ज़्यादा दुगनी सामर्थ आ गई, और उसने एलिया से भी ज़्यादा चिन्ह चमत्कार किए। दोस्तों, आज हम भी नदी के किनारे बैठे हैं। हमारे पास यह नहीं है या वो नहीं है। आज इस वचन से सीखें, आपके पास जो कुछ है उसी को इस्तेमाल करें। आप जहाँ हैं वहीं से प्रारंभ करें। निराश मत होना। सारे संसाधन, सारी ज़रूरतें समय समय पर पूरी होती चलती जाती है। एक कहावत है, सफ़र में धूप तो होगी
जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, जो तुम भी निकल सको तो चलो। परिस्थिति हमेशा अनुकूल नहीं होगी, लेकिन यदि आप भी प्रभु की सेवा करना चाहते हैं तो जो भी संसाधन आपके पास है उसी से शुरू करें। जो भी ज़रूरतमंद आपके पास आए उसके लिए प्रार्थना करना शुरू करें। बीमारों पर हाथ रखें। इस विश्वास के लिए विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे कि वह बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। और आप देखेंगे परमेश्वर हर क्षेत्र में आपको इस रीति से सफल करने लगेगा। बाइबल में बहुत से ऐसे उदाहरण हैं। जैसे दाऊद के पास केवल एक गुफन था और कुछ पत्थर, लेकिन उसने केवल एक पत्थर से उस दानव रूपी गोलियत को मारकर इजरायलियों के सामने गिरा दिया और उसने दिखा दिया परमेश्वर उसके साथ है। अगर आप परमेश्वर में बढ़ना चाहते हैं, आपके पास जो कुछ है उसी के द्वारा कुछ करना चाहते हैं, तो वहीं से स्टार्ट करें, आपका जीवन बदल जाएगा। आमीन।